जो बाइडेन की जगह कोई दूसरा उतरने वाला है मैदान में। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ प्लेन भर के चीनियों को क्यों भेजा है अमेरिका ने चाइना को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में पिछले हफ्ते हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लॉयड डॉगेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग। दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार और ट्रंप समर्थक टकर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया है और डेमोक्रेट्स जल्द ही बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बना सकते हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान बाइडेन कई बार अटकते और सुस्त नजर आए। विश्लेषकों के मुताबिक वे ट्रंप के खिलाफ डिबेट में हार गए। इसके बाद से ही पार्टी में उनकी उम्र और काबिलियत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक पार्टी के हर 3 में से एक नेता का मानना है कि बाइडेन को इस हफ्ते राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डिबेट के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि बाइडेन उन्हें चुनाव में जिता नहीं सकते। पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। इसे देखते हुए बाइडेन बुधवार को पार्टी के सांसदों और गवर्नरों से मुलाकात भी करेंगे। बाइडेन ने डिबेट में अच्छा प्रदर्शन न करने पर मंगलवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे बहस से कुछ दिनों पहले कई देशों के दौरे पर गए थे। लगातार यात्रा की वजह से डिबेट आने तक वे थक चुके थे। उन्होंने कहा कि स्टेज पर ट्रंप के साथ डिबेट करते वक्त नींद आ रही थी। उन्होंने अपने स्टाफ की बात नहीं मानी, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बाइडेन ने कहा कि वे डिबेट में अच्छा प्रदर्शन न करने के लिए कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं, वे सिर्फ इसके कारण बता रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि बाइडेन बेहद जिद्दी हैं। पार्टी के लीडर्स ने फिलहाल उन्हें अकेला छोड़ दिया है ताकि वे अपनी गलती खुद समझ सकें। अगर ये सिर्फ डिबेट की बात होती तो हम स्थिति से बाहर निकल सकते थे, लेकिन कई दूसरी ऐसी बातें भी हो रही है जो राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाती है। इलिनॉय राज्य से सांसद माइक किगले ने कहा है कि बाइडेन का फैसला न सिर्फ इस बात का फैसला करेगा कि सीनेट में किसे जगह मिलेगी, बल्कि वो व्हाइट हाउस और अगले 4 साल के लिए देश का भविष्य भी तय करेगा। वहीं अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने आरोप लगाया कि मीडिया लगातार बाइडेन की डिमेंशिया बीमारी को छिपाता आया है। कार्लसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाइडेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये बात जानते हैं। बाइडेन को हटाना होगा और वे ऐसा जरूर करेंगे। अब सवाल ये है कि वो कब करेंगे। अगर वे समझदार हैं तो जल्दी ही पीछे हटेंगे। अगर कमला हैरिस उम्मीदवार बनती हैं तो वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती है। टकर कार्लसन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लोगों से कह रहे हैं कि बाइडेन जीत नहीं सकते हैं, लेकिन ओबामा किसका समर्थन कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। ओबामा और बाइडेन के बीच रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे हैं। एक समय पर दोनों एक दूसरे के आलोचक रहे हैं। कार्लसन ने दावा किया कि अब ट्रंप केवल रिपब्लिकन उम्मीदवार ही नहीं बल्कि संभावित राष्ट्रपति बनकर भी उभर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने वाले मामले में कहा कि बाइडेन ट्रंप को जेल भेजना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर अपराध के लिए होना चाहिए जिसके बारे में हर कोई सहमत है। उन्होंने ये अपराध किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। खैर, अब अमेरिका में आने वाले समय में पता चलेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कौन जीतता है और कौन नहीं, क्योंकि बाइडेन भी बहुत जिद्दी है पर माना जा रहा है कि दबाव बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। 2018 के बाद पहली बार अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद चाइना को नहीं होगी। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। अमेरिका ने रेयर मास डिपोर्टेशन किया है। एक साथ कहा जाता है 116 चाइनीज माइग्रेंट्स को बड़े से लार्जर फ्लाइट में डालकर भेजा है। इस 5 साल में पहली बार इस तरीके का एक्शन लिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं एलेजेंड्रो मायोरकास।
इन्होंने कहा कि हम अब इस तरीके की चीजें करेंगे, जो इमिग्रेशन लॉ है हमारा, हम उसको पालन करेंगे और रेगुलर बेसिस पे हम इसी तरीके से अब लोगों को बाहर करेंगे जो लोग हमारे देश में घुस आए हैं इलीगल तौर पर। और ये कहीं ना कहीं अपने जगह पे सही भी है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है जितने मैक्सिकन बॉर्डर में मैक्सिकन नहीं घुसते हैं ना, उससे ज्यादा तो चाइना के लोग हमारे बॉर्डर में घुस रहे हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना के माइग्रेंट्स बराबर घुसते जा रहे हैं, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, चाइना के ये लोग इटली वगैरह भी जा रहे हैं। और ये कैसे जा रहे हैं, इस मीडिया के अनुसार इन्हें वहां जाने के लिए लग्जरी कारों के अंदर डाल दिया जाता है। और इटालियन पुलिस ने इस चीज का खुलासा किया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि चाइनीज माइग्रेंट इटली में भी घुस रहे हैं और ये एकदम एशियन सिटीजन्स की तरह बहुत अच्छे से कपड़ा पहने हुए, बहुत कम सामानों के साथ और एक्सपेंसिव कार के साथ ये एंट्री लेते हैं। खास तौर पर इटली में रहने वाले लोग जो पहले से चाइनीज हैं, वो इनकी एंट्री दिलाते हैं। और इस तरह की जांच अब हम कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को हम पकड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बात ये हो रही है, ये जो अमेरिका में आना है, ये आना और भी ज्यादा बढ़ा है। और कई बार ये कहा गया कि चाइना के घुसपैठिए, चाइना के माइग्रेंट्स ऐसे इलाके में दिखे हैं जो अमेरिका का मिलिट्री बेस। स्क्रीन पर इंडिया टुडे की एक खबर देख सकते हैं, चाइनीज माइग्रेंट मिलिट्री बेस यूएसए में घुसा, उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया। जब इससे बार बार कहा गया कि आप यहाँ से जाओ, लेकिन ये बंदा वहाँ से नहीं गया, जिसके बाद इसे पकड़ लिया गया। अब ये आराम से पहुंच जाते हैं और इसमें इसकी हेल्प टिकटॉक भी करता है। कहा जाता है कि टिकटॉक में जिस तरीके की मौजूद वीडियोस हैं, जिसमें कॉमन हैशटैग डोयून के नाम से कई सारे इलाकों को दिखलाया गया है, वहीं सबसे खतरनाक है ये तस्वीर। अब इस तस्वीर से आपको ना बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। 2021 में मात्र 689 चाइनीज माइग्रेंट्स यहाँ यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़े गए। 2022 में 3813 पकड़े गए। 2023 में 37,439 पकड़े गए। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो खेल चल रहा है, ये खेल छोटा मोटा नहीं है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चाइनीज माइग्रेंट हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर ही आर्मी बना रहे हैं, सेना बना रहे हैं। इन्होंने 32,000 और ये जो 37,000 के आसपास की संख्या आई थी, तब इन्होंने कहा था। इन्होंने इस बात को भी कहा था कि जो लोग घुस रहे हैं हमारे घर में, वो ज्यादातर मिलिट्री एज वाले हैं, मेन है, लोग हैं। यानी देखना कहीं ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हैं कि हम तो चाइना से लड़ने के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ कहीं खेल उल्टा न हो जाए। और यही वजह है कि इन्होंने पहला बड़ी संख्या में डिपोर्ट करना शुरू किया है। हालांकि आपको बता दूं, मुझे जो बाइडेन की वो बात याद आती है। जो बाइडेन ने क्या कहा था, जो बाइडेन ने भारत और चाइना को लेकर कहा था कि ये जेनोफोबिक देश है, आप अपने यहाँ माइग्रेंट्स को रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।